हेलो दोस्तों, मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम गरुड़ पुराण में बताए गए एक ऐसे विषय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो मनुष्य के मृत्यु के 1 घंटे तक होती है। इसे ध्यान से सुनिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सच है मृत्यु, जिसे शायद कोई भी नहीं टाल सकता। जिसने मृत्यु लोक में प्रवेश किया है उसे एक दिन ना एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना ही होगा। शरीर में मौजूदा ऊर्जा, जिसे आत्मा कहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती है। हाँ, रूपांतरित जरूर होती रहती है। यह ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो यह कुहा से बाहर होती है, जिसकी छवि उसी तरह होती है जिस शरीर से यह निकलती है। मृत्यु के कुछ वक्त तक आत्मा को बड़ा ही अजीबोगरीब अनुभव से गुजरना होता है, जो आत्मा के भी दुखद और कष्टकारी होती है। पहला, अचेत अवस्था। शरीर से आत्मा निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। आत्मा को इस प्रकार का अनुभव होता है जैसे कि कड़ी मेहनत करने के बाद थका हुआ इंसान बहुत गहरी नींद में होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद आत्मा अचेत से सचेत हो जाती है, साथ ही उठकर खड़ी हो जाती है। दूसरा है छटपटाहट। शरीर से निकलकर खड़ी हुई आत्मा अपने सगे संबंधियों को बुलाती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता। इससे आत्मा को बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज़ उसी तक गूंजकर रुक जाती है। तीसरा, व्यवहार समान। किसी भी इंसान की बॉडी से जब आत्मा निकलती है, उसे कुछ समय तक मालूम ही नहीं होता कि वह शरीर से अब अलग हो गई है। वो उसी तरह से व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार होता था। चौथा, संचार नहीं होता। सालों तक बॉडी में रहने से जो भी शारीरिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा हुआ होता है, उसे मोहवश आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को तो कभी अपने संबंधियों को देखकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार हो जाती है। पांचवा, प्रवेश की कोशिश। आत्मा हमेशा कोशिश करती है कि वो फिर से बॉडी में प्रवेश कर ले, मगर यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे इंसान की आत्मा यह स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का समय हो गया है। मोह का बंधन कमज़ोर होने लगता है और वह मृत्यु लोक विदा करने के लिए तैयार हो जाती है। छठवां, दुखी हो जाती है। शरीर के मृत हो जाने के बाद आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देख बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके वश में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो खुद लाचार होती है और अपने जीवन काल में किए कर्मों को याद करके दुखी होती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि चलो, अब यहाँ से चलने का वक्त आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग की ओर निकलते हैं। सातवां, नया जन्म होता है कर्म आधारित। थोड़े ही समय में आत्मा मृत्यु लोक की सीमा को पार करके एक ऐसे मार्ग पर पहुंच जाती है जहां पर ना कोई सूरज की रोशनी होती है और ना ही चांद की चांदनी। इस लोक में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है। यहाँ पर फिर आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के मुताबिक कुछ समय तक विश्राम करती है। कई आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती है तो कुछ लंबे वक्त तक विश्राम के बाद अपनी इच्छा के मुताबिक नया शरीर धारण करती है। हेलो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे इस
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है। धन्यवाद।